बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आर्मा मॉडल। ठीक है, हम एआर मॉडल कर चुके हैं, हम एमए मॉडल कर चुके हैं। आज हम इनका मिक्सचर यानी कि आर्मा मॉडल करेंगे। ये करके आपको पता चलेगा कि जो एआर की थी करैक्टरिस्टिक्स और कुछ एमए की, तो उन दोनों का मिक्सचर, उन करैक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर इस मॉडल पे अप्लाई होगा। यानी कि इनके जो एसीएफ पीएसीएफ निकलेंगे वो कभी एआर की करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग होंगे, कभी एमए के अकॉर्डिंग होंगे, जिस तरह वो उनके ग्राफ्स बनते हैं। जी, ये ए आर पी का मॉडल है। एक्स टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वन, एक्स टी माइनस वन। आपको पता ना, ये एक्स टी के लैग पे, यानी कि एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, अप टू सो ऑन एक्स टी माइनस पी, और ये एरर टर्म वाइट नॉइस एरर। अब एम ए को हमने क्यू के नाम दिया, क्यू के कह लें के मॉडल से। तो इसमें आपको पता है कि लैग वैल्यूज़ होती हैं। ये एक्स टी बेसिकली क्या है? टाइम सीरीज़, जो आपका डाटा होता है, ये वो डाटा है। अब ये डाटा किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी आज की कोई टाइम सीरीज़ की वैल्यू किस पे डिपेंड कर? टाइम सीरीज़ बेसिकली क्या होता है? टाइम सीरीज़ होता है कि डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे डाटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग। कि कोई वेरिएबल, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस हो, जो उनकी क्लोजिंग प्राइस होती है स्टॉक एक्सचेंज की, जो भी वट उसमें आ सकता है। कोई भी किसी की सेल हो सकती है, मिल्क की सेल, वट। तो ये वो टाइम सीरीज है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एमए मॉडल के अकॉर्डिंग ये डिपेंड कर रहा है ईटी की लैग वैल्यूज़ पे। ईटी यानी कि एरर टर्म की लैग वैल्यूज़। अब जब एरर टर्म की लैग वैल्यूज सारी इसमें मौजूद हैं, एरर टर्म स्टेशनरी होता है। ठीक है, ये एक वाइट नॉइस एरर है ना, तो ये हमेशा स्टेशनरी होता है। तो ये मॉडल भी हमेशा स्टेशनरी होगा। ठीक है, और ये जो ए आर मॉडल, इसका आपको पता है कि इसमें इन्वर्टिबिलिटी की होती है करैक्टरिस्टिक। तो आप ये देखें, ई टी माइनस वन, ई टी माइनस टू, सॉन ई टी माइनस क्यू। और इसमें हमने अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू पैरामीटर्स लिए थे पी तक। यहाँ पे बीटा वन बीटा टू सॉन बीटा को। अब ये तो हमारा सारा कह लेंगे प्रीवियस एक लेक्चर का थोड़ा हो गया, ब्रीफिंग हो गई कि नाउ मिक्स्ड मॉडल ए आर्मा पी क्यू। ठीक है, अब आर्मा पी क्यू का हमारे पास ये मॉडल है। एक्स टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वन टी माइनस वन, टी माइनस टू, अप टू सो ऑन टी माइनस पी, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा पी। यानी कि ये मॉडल सामने हमने ए आर मॉडल लिखा है, प्लस अब यहाँ पे हमने ये जो एम ए मॉडल वो लिखने लगे हैं, प्लस ई टी माइनस बीटा वन, ई टी माइनस वन माइनस बीटा टू, ई टी माइनस टू, सो ऑन बीटा क्यू, ई टी माइनस क्यू। ये सारा ये पी क्यू मॉडल है। तो वन वन क्या होगा? कि वन वन का मतलब है कि ए आर का भी, यानी कि पी वन और क्यू वन। अब पी वन का मतलब है कि अल्फ़ा वन तक जस्ट आएगा, अल्फ़ा टू नहीं आएगा। ठीक है, और लैग वन प्लस ई टी बीटा वन और ई टी माइनस वन, यानी कि लैग यहाँ पे वन लैग होगा। ठीक है, एरर का भी लैग वन और एक्स टी का भी लैग वन। ये आर्मा वन वन मॉडल बन, यानी कि दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, आर्मा वन टू कैसे होगा? कि इसका तो वन होगा, ए आर का यानी कि पी वन है, और यानी कि जनरल मॉडल में ना हमने पी वन रखा है, प्लस ई टी जो क्यू है ना वो टू है, यानी कि टी माइनस वन टी माइनस टू, ई टी माइनस वन ई टी माइनस टू। आई होप आपको समझ आ गया है मॉडल बनाने की। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप आर्मा वन टू मॉडल बनाएं या आर्मा टू थ्री मॉडल बनाएं। ठीक है, जो भी वट एवर आपसे पूछा जाए। नोट, आर्मा वन ज़ीरो बराबर है ए आर वन के, क्योंकि उसमें क्यू ज़ीरो हो गई तो उसमें एम ए मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आर्मा ज़ीरो वन इज इक्वल्स टू एम ए वन, इसमें ए आर मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें हमारे पास ये ए आर वन को हम लेकर चलने लगे हैं। हमारे पास ए आर वन वन मॉडल है, जो कि ये लिखा हुआ है एक्स टी माइनस वन, एक्स टी ई टी माइनस वन, स्टेशनैरिटी एंड इन्वर्टिबिलिटी। अब इसमें क्या है? ये हमारा मॉडल है। मॉडल में हम इसको सॉल्व करेंगे, बैक ऑपरेटर ऑन करेंगे। टी माइनस वन की जगह बी एक्स टी, और इस टी माइनस वन की जगह बी ई टी। आप, आई होप आपको बैक ऑपरेटर की तो अब समझ आ गई है ना। इसका हम बैक ऑपरेटर एक्स टी लिखेंगे। अब जितनी भी एक्स टी की फॉर्म है ना, वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दें, और जो ई टी की फॉर्म्स हैं वो आप इधर लिख लें। ये इधर लिख ली, ये इधर लिख ली। इसमें से आप कॉमन निकाल लें एक्स टी इस तरफ। वन माइनस अल्फ़ा वन बीटा नहीं सॉरी, ये बी है बैक ऑपरेटर। वन माइनस बीटा वन बी,
ई टी। अब इसको हम चूंकि पहले ये ए आर मॉडल का था ना, इसको हम फाई ऑफ बी का नाम देते थे ऑलरेडी, और इसको हम नाम किसका देते थे, थीटा ऑफ बी का। ये थीटा फाई ऑफ बी, थीटा ऑफ बी। लेट अब फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 हम रखेंगे, क्यों, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने के लिए हमने इसको 0 के इक्वल रखना है। तो 1 माइनस अल्फा 1 बी इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये बन गई टर्म, तो बी यानी कि बी इज इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा 1। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, बी मॉड जो है ये ग्रेटर देन 1 है, सो द मॉडल इज स्टेशनरी, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा कि 1 ओवर अल्फा की कोई तो वैल्यू आएगी ना, अल्फा की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, तो जब 0 पॉइंट और अल्फा की वैल्यू पॉइंट्स में ही होगी ऑब्वियसली, तो जब अल्फा की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो 1 डिवाइड बाय, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 1 हो जाता है, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, सो द मॉडल इज स्टेशनरी। देखिए मॉडल की स्टेशनैरिटी प्रूव हो गई है। अब आपको पता है यूनिट सर्कल के बाहर हो ना, तो वो आउटसाइड, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया है ना, इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि आउटसाइड द यूनिट रूट, यानी कि ग्रेटर देन 1 आउटसाइड द यूनिट रूट, इट मीन्स मॉडल इज स्टेशनरी। इस कंडीशन के आते ही हमें समझ आ जाएगी जी। अब थीटा बी हम लिखेंगे 1 माइनस बीटा 1 बी इज इक्वल्स टू 0, और इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी ग्रेटर देन 1 आ गया, ये भी आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, सो द मॉडल इज इन्वर्टिबल। तो इसमें अब आर्मा में दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होगी। आर्मा 1 की बात कर रही हूँ कि इसमें स्टेशनैरिटी एंड इन्वर्टिबिलिटी दोनों कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। इनका यानी कि इनका इस इक्वेशन का ग्रेटर देन 1 और इधर भी ग्रेटर देन 1 रूट्स का होना ज़रूरी है इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जी। अभी आपके सामने सॉल्व करने लगे हैं मीन। नाउ कंसीडर द आर्मा 1 मॉडल फॉर्म। ये फॉर्म बन गई ना, पीछे से देख लें, ये फॉर्म हमने फाइनल बनाई है, इसमें एक्स टी इधर और ये फाई इनवर्स होकर इधर आ गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की तो एक्सपेक्टेड वैल्यू दो इन दोनों पे और इस पे गई, इसकी वजह से ये वाइट नॉइस एरर था, इसका मीन 0, ठीक है, इसकी वजह से ये पूरा 0 हो गया जी। वेरिएंस पे आ जाए, वेरिएंस ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू, ये आपको पता है फार्मूला होता है, बेसिकली वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 0 हो गया, कैसे, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी हमने अभी प्रूव किया 0 है, तो फाइनल फॉर्म ये बच गई, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी डॉट एक्स टी। अब आपको पता है ये जो है ना बेसिकली, ये इसको हम कह सकते हैं ना कि ये गैमा नॉट है। गैमा नॉट में मैंने आपको सिखाया था ना, जैसे हम ACF ऑटो को वेरिएंस में हम गैमा नॉट, गैमा 1, गैमा 2 सो ऑन गैमा के तक करते हैं, तो नॉट का मतलब है कि दोनों सेम, 1 का मतलब है कि 1 का लैग, एक्स टी माइनस 1। तो ये आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि वेरिएंस बराबर होता है गैमा नॉट के, ठीक है। इसमें एक्स टी सेम होते हैं। अब एक्स टी एक को इधर लिख लेंगे और दूसरा एक्स टी का मॉडल ओपन कर लेंगे। अब मॉडल हमने ओपन करना है आर्मा का, ठीक है। अब आर्मा मॉडल आपको 1 का पता है, अल्फा 1 एक्स टी माइनस 1 प्लस ई टी माइनस बीटा 1 ई टी माइनस 1, ठीक है। अब एक्स टी को ओपन करेंगे इन सब के साथ, यहाँ पे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ ई अप्लाई करेंगे। अब ई देखें, ई अप्लाई किया इसके साथ, तो ये क्या है, टी और टी माइनस 1 की एक्सपेक्टेशन। तो याद रखें जब भी इस तरह एक लैग का डिफरेंस होगा ना, 1 लैग का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेम से मैं तो इसको गैमा नॉट कहेंगे, ये एक लैग का डिफरेंस है, इसको हम गैमा 1 कहेंगे। ये सेम है ना, इसको हम जस्ट लिख देंगे ऐसे ही एक्स टी ई टी। उसके बाद माइनस बीटा 1 एक्सपेक्टेड, ये भी डिफरेंट है, इनको भी हम लिख देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमने सॉल्व करना है इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका आंसर सिग्मा स्क्वायर ई आएगा, लेकिन आपके सामने सॉल्व करते हैं। खैर ये लिख लिया प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब जब भी इस तरह एक्स टी और ई की फॉर्म में हो ना, तो ई वाले को आप पहले लिख लिया करें और एक्स टी का मॉडल ओपन कर लिया। एक्स टी का मॉडल ओपन किया, वही आर्मा का मॉडल, अल्फा 1 एक्स टी माइनस 1 प्लस ई टी माइनस बीटा 1 ई टी माइनस 1, इसको ओपन कर लिया और यहाँ से इसका भी मॉडल ओपन कर लिया, ई टी माइनस 1 इस तरफ लिख लिया इसको, और एक्स टी का ये मॉडल ओपन कर लिया। अब दिस वन ये आ गया प्लस
इसमें अब ई अप्लाई होगा, ई टी इन सब के साथ, और एक्सपेक्टेशन भी अप्लाई हो जाएगी, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी अल्फा 1 एक्स टी माइनस 1 प्लस ये प्लस एक्सपेक्टेशन अंदर चली जाएगी, ई टी 2 टाइम्स इसका स्केयर हो गया, माइनस ये आप ना खुद लिखें सारा, जब आप लिखेंगे ना इधर से आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आप इसको खुद लिखें, मल्टीप्लाई, जस्ट ये मल्टीप्लाई हुआ है, एक्सपेक्टेशन अंदर गई हुई है और कुछ भी नहीं है इसमें, ये आ गई, उसके बाद ये आ गई। अब ये जो है इक्वेशन, इसको भी ओपन किया गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और बीटा 1 भी ज़ाहिर प्रोडक्ट में चला जाएगा, और एक्सपेक्टेशन एक ये और एक ये आ गई। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास आ गई हैं, इसको अब हम करने लगे हैं सॉल्व। तो ये क्लास ये इसकी फॉर्म आ गई है जी, ये पहली फॉर्म थी, ये देखें ये ज़ीरो हो गई है। ये ज़ीरो क्यों हुई है ये ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, ये ज़रा आप गौर से समझिएगा कि यहाँ पे ई टी और एक्स टी माइनस 1 इसको हमने ज़ीरो करना है, इसको हमने सिग्मा स्क्वायर ई करना है। इससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा रूल्स समझा देती हूँ, ये रूल्स देख लें, ठीक है। इन रूल्स को आप बेशक लिख लें किसी जगह पे कि ये वाले, जब भी एक्सपेक्टेशन एरर टर्म में सेम की होगी ना, यानी कि ई टी की, तो उसको हम कहेंगे ये वो सिग्मा स्क्वायर ई का है, ठीक है। ये भी देखें सेम है, ई टी माइनस वन, इसको भी हम कहेंगे सिग्मा स्क्वायर ई है। ई टी माइनस टू सेम का होगा ना, तो उसको हम सिग्मा स्क्वायर ई कहेंगे। अब ये देखें, ये ई टी है और ये एक्स टी है, ये सेम, लेकिन ई और एक्स इसको भी इवन हम सिग्मा स्क्वायर ई कहेंगे, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यानी कि ई टी माइनस 1 एक्स टी माइनस 1, यानी कि ई और एक्स डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी है लैग सेम होना ज़रूरी है। इधर लैग सेम है, इधर लैग सेम है, यहाँ पे लैग सेम है, यहाँ पे भी लैग सेम है, इधर भी लैग सेम है, इधर भी लैग सेम है। लैग सेम होगा तो आप उसको कह देंगे सिग्मा स्क्वायर ई। ये रूल्स हैं एक्सपेक्टेशन के यहाँ पे इन मॉडल्स में, आर्मा मॉडल में, ठीक है। और अब डिफरेंट ज़ीरो किस किस में है, इसमें ज़ीरो की सूरत में होगा, याद रखें जब ई टी यानी कि ई और एक्स हो, ई टी और जो ये एक्स की है ना फॉर्म, वो उससे लेस हो, ये टी है तो इससे लेस लैग क्या होगा, टी माइनस 1, ये टी माइनस 1 है तो इससे लेस क्या होगा, टी माइनस 2, ये टी माइनस 2 है तो इससे लेस क्या होगा, टी माइनस 3। इवन यहाँ पे अगर आए ना ई टी, तो ई एक्स टी माइनस 1 या एक्स टी माइनस 2, यानी कि इससे लेस होना ज़रूरी है, यानी कि टी माइनस 1 नहीं हो, टी माइनस 2 भी हो सकता है, टी माइनस 3 भी हो सकता है, टी माइनस 4 भी हो सकता है, यानी कि इस ई टी से एक्स लेस लैग का हो, तो उस सूरत में हम इसको ज़ीरो कह देंगे। या इस सूरत में ये देखें दोनों ई हैं, ठीक है, दोनों ई होंगे तो वो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वाइट नॉइस है, ठीक है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने चलना है। आई होप आपको समझ आ गई है। तो अब इनमें देखें कि ये अब देखें कौन कौन सा ज़ीरो हो गया, ये वाला ये ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखें ई टी और जो एक्स में उसका लैग उससे लेस है, तो ये वाला हो गया ज़ीरो, प्लस ये जो कि सेम था ना ई टी के साथ, यानी कि ई टी स्क्वायर, इसको हम सिग्मा स्क्वायर ई कह देंगे। ये ज़ीरो हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ वाइट नॉइस एरर था। ये अब इसमें ई टी माइनस 1 एक्स टी माइनस 1 सेम है ना, सेम लैग है, तो इसको हम माइनस बीटा 1 अल्फ़ा 1 और सिग्मा स्क्वायर ई कह देंगे। ये ज़ीरो कैसे हुआ, इसमें सिर्फ वाइट नॉइस एरर है। ये ई टी माइनस 1 स्क्वायर है, यानी कि ई टी माइनस 1 दो दफ़ा है, तो उसको हम सिग्मा स्क्वायर ई कह देंगे, ठीक है। आई होप आपको उन रूल्स के अकॉर्डिंग, ये आर्मा मॉडल्स के रूल्स हैं, इसमें समझ आ गई है। अब इसको क्या किया, ज़ीरो ख़त्म कर दें, बाकी सबको लिख लें, इसमें से एक कॉमन निकाला तो हमारे पास ये वेरिएंस की फॉर्म आ गई। अब चूंकि ये आर्मा मॉडल है तो इसमें हमारे पास जो फॉर्म्स हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएंगी,